अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। तो मैं विद्यालय परिवार से आग्रह करूंगा कि सभी मंच पर आए। सर के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि सजते रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतना खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, आपकी दीवानी रहे। अब मैं अपने चहेते सदा दिल में बसने वाले अपने जो आज के बाद जो है इस तरह के कार्यों से सरकार के द्वारा जो है हम लोग को तो हमेशा दिल में रहेंगे, लेकिन सरकार का ऐसा प्रावधान का है जिस प्रावधान के तहत आज हमारे विद्यालय से सेवा से निवृत्त हो रहा है और शायद जो भी निजी जीवन का काम बाकी रहा होगा वह काम करने का सबका अवसर प्रदान होगा। और दूसरी बात है कि हम लोग हमेशा क्षेत्रीय होने के कारण हमेशा हम लोग का मिलन होते रहेगा। तो मैं इस विदाई के बेला पर जो है सर को बुलाना चाहूंगा मंच पर कि आए और हम सभी शिक्षकों को प्रेरणा देकर जाएं कि हम लोग अपने सेवा काल में और क्या क्या कर सकते हैं। तो सर के लिए एक बार जो ताली से स्वागत करेंगे, ताली लगातार बजते रहेगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस विदाई समारोह के सम्मानित अध्यक्षा विद्यालय के प्रभारी महोदया, मंच का संचालक श्री जी संचालक मेरे अनुज श्री जी चंद्र कुमार जी, बिहार सरकार के मीडिया प्रकोष्ठ के यूट्यूबर भूसेंचर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री सलेश कुमार जी, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह जी, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक रहे एवं समस्त शिक्षक संकुल के पूर्व समन्वयक श्रीमान कमरुद्दीन अंसारी साहब, मध्य विद्यालय नगर के प्रधानाध्यापक श्री श्याम बाबू, उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगण, हमारे सभी प्रियजनों, आपने इस विदाई समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसलिए आप सारे महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उसके बाद मैं इस विद्यालय में उपस्थित अपने सभी प्यारे बच्चे बच्चियों, रसोइया, तमाम विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। श्रीमान दो 2005 के बाद जब नई सरकार बनी बिहार में, थोड़ा मैं आश्वस्त करता चलूं अपने जीवन काल दुर्घटनाओं को जिससे संभवतः आप नहीं जानते होंगे। बाल्यकाल की शिक्षा अपने प्राथमिक विद्यालय नगौना में संपन्न हुई। उसके बाद हमने मध्य विद्यालय इस पंचायत के गांव 12 पंचायत 12 में अपनी मध्य विद्यालय की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उच्च विद्यालय गोकुला श्री राम प्रवेश उच्च विद्यालय अनौड़ी में दाखिला लिया। 10वीं वर्ग तक मैंने वहां शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद लोगों की इच्छा हुई कि अब 4 वर्ष 3 वर्ष यहाँ पढ़ लिया, चलो दूसरी जगह। तदुपरांत मेरा नामांकन जहानाबाद में अवस्थित सरता उच्च विद्यालय में हुआ और 1983 में हमने मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिया। अब किस लिए हमारी वहां नामांकन हुई ये मंच से बताना अच्छा नहीं होगा। जब मैं सेंटर हुआ तो हमारा सेंटर सपूरा भाग पड़ा श्रीमान, और सपूरा भाग उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, उनका नाम था रामराज शर्मा। परीक्षा शुरू होने के पहले उन्होंने डायरेक्शन दिया छात्रों को माइक से कि उच्च विद्यालय सपूराबाद है और मेरा नाम रामराज शर्मा है, इसलिए पहले जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं उस बात को समझ लो। कहा जाता है
कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ता का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, आपकी तरह अनमोल नहीं होता। जब हमारे मार्गदर्शक स्वरूप करुणेन सर का आगमन मध्य विद्यालय खरौना के प्रांगण में हुई, उसी दिन से विद्यालय की कायाकल्प में सुधार होने लगी। यह विद्यालय भी मानो वर्षों से हमारे कमरुद्दीन सर की प्रतीक्षा में थी कि जब सर का इस विद्यालय में योगदान हुई, उसी समय ब्रह्मदेव सर का भी योगदान हुई। और हमारे ब्रह्मदेव सर 2008 से लेकर 2012 ईस्वी तक इस विद्यालय में सेवा दिए। और जो जिस बिल्डिंग में भाषण का कार्यक्रम हो रहा है, यह सबसे पुराना बिल्डिंग रहा। और जो इसके सामने में बिल्डिंग बना हुआ है, यह हमारे ब्रह्मदेव सर के कार्यकाल का बना हुआ है। और उत्तर तरफ का जो बिल्डिंग बना हुआ है, वह हमारे कमरुद्दीन सर के कार्यकाल का हिस्सा रहा है। तो 2012 में सर प्रभार में आए और विद्यालय की अंदर से बाहर तक सुंदरता में कोई कसर नहीं छोड़ी। भवन निर्माण हो, टेबल कुर्सी हो, इन्वर्टर बैटरी हो, रंग रोगन हो, पेड़ पौधा हो, यानी कुछ खास चीजों को छोड़कर जो भी इस विद्यालय में दिखाई दे रहा है, वह सब हमारे कमरुद्दीन सर का देन है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे एवं लंबे समय तक रहे। जब इस पद से मुक्त हुए तो पुनः विद्यालय का प्रभार लिए और फिर इन विद्यालय की खूबसूरती में लग गए। जितना भी बैनर है, पोस्टर है, शिक्षकों की मांग करना, नए शिक्षकों को लाना तथा अनुशासन पूर्वक वर्ग संचालन हो, अर्थात विद्यालय को प्रखंड स्तर पर नंबर 1 लाने के लिए जो जो करना पड़े, उसके लिए पूर्ण समर्पित है हमारे सर। मैं ऐसे कर्म के पुजारी शिक्षक के जज्बे को सलाम करता हूँ। उसके बाद प्रमोशन होकर सबनी चले गए और सबनी से पुनः भगवान चले गए। सर जहां भी रहे, मंगल विहार में भी 13 वर्ष तक रहे, और वहां भी हमने सर के साथ घूमने गया था। जो वहां मान सम्मान देखा, विद्यालय की विधि व्यवस्था देखा, उसके बाद वर्तमान विद्यालय में अभी देख रहे हैं खरौना, और उसके बाद जहां सर पोस्टिंग की भगवांजन में, वहां भी विद्यालय की कायाकल्प कर ही दिए। सर अक्सर कहते थे कि एक कुत्ता भी जहां बैठता है तो पोछी से उस जगह को साफ करता है, तो हम मानवों को क्या कर्तव्य होना चाहिए। और उन्होंने अपने कर्तव्य को बखूबी निर्वहन किया। सर के विषय में एक कहावत जो है ना, एकदम सटीक बैठता है। कहा जाता है कि निम्नो और ढेर। जब विद्यालय को पहला बार निमन करने का प्रयास किए तो कोऑर्डिनेटर के पद पर चले गए, और दूसरा बार जब विद्यालय को अच्छा करने का प्रयास किए तो प्रमोशन होकर दूसरे जगह चले गए। तो मैं ऐसे ईमानदार एवं कर्म के पुजारी शिक्षक कमरुद्दीन सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आए एवं विद्यालय के प्रति, बच्चे के प्रति एवं सेवानिवृत्त हो रहे हैं सर के प्रति अपनी बातों को रखें। बच्चे जोरदार ताली से सर का स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय विधायी सम्मान सभा के सभापति, यहाँ उपस्थित हमारे गार्जियन को ब्रह्मदेव बाबू हैं, एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाने वाले हमारे सर कविंदर सर हैं। यहाँ संगीतकार के रूप में हमारे राजो जी हैं, निसार भाई, और दूसरे स्कूल से आए हुए सभी शिक्षक, हमारे यहाँ के प्रभारी महोदया एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित, यहाँ गार्जियन, रसोईया, हमारे दाएं हाथ के रूप में काम करने वाले सुरेंद्र साहब शिक्षा सेवक, और हमारे देवता के रूप में सभी यहाँ उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जो इस विद्यालय के सभी शिक्षक इस परंपरा को जारी रखते हैं। हम भी जब यहाँ थे तो हमारे ब्रह्मदेव बाबू रिटायर हुए थे, तो उसी दिन अंतिम दिन इनको ससम्मान विदाई किए थे। ये परंपरा बहुत अच्छा, खुशी होती है। और इसके लिए इस कार्यक्रम के जितने भी इसमें सक्रिय सदस्य हैं या विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। कहना यह है कि आप लोग
पहले ही बता दिए ऐसे जितेंद्र साहब कि कब आए और कब यहाँ से विदाई हुए हैं, कब गए हैं। बंदे बाबू हम एक ही दिन यहाँ योगदान किए थे 6 दिसंबर 2007, और उसके बाद 8 जनवरी को कविंदर साहब रामपुर से आए थे। सब हम लोग मिलकर इस विद्यालय को काज किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा ही केवल पर्सनल है, मैं ही, जब परिवार में अगर एक मत नहीं होता है, एक मत नहीं होता है, तो यह सफल एक व्यक्ति चना, जैसे कहावत है ना कि एक चना बाहर नहीं पड़ सकता। हमने सबसे पहला आपस में बैठक की, आपस में बैठकर चर्चा करते थे। ये कभी नहीं सोचा कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है क्या है। हमने समझा, अगर समझा भी तो एक छोटा भाई या बड़ा भाई ये समझकर विद्यालय में जो भी कमी था उसे पूरा करने के लिए हम तत्पर हो गए। और कोई भी व्यक्ति जब अपनी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो सफलता मिलेगी ही। तो ये जो आज का विदाई समारोह है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा दुख इस बात की हो जाती है, विदा क्या करें हम भरे होगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप स्वास्थ्य पर ज्यादा नजर रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका आगे वाला रास्ता आसान होगा। स्वस्थ रहने के लिए 2-3 टिप्स हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप सुबह जाग जाएं, आप सुबह पानी का जल का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, समय से पढ़ें, समय से स्नान करें, समय से भोजन करें, समय से विद्यालय आए। अगर आप रूटीन का फॉलो करेंगे, जीवन को अगर सुगम और सफल बनाना है तो रूटीन का फॉलो करें। सुबह उठकर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, इस तरह की बातों पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के छात्र जो है बच्चियां, मैंने तो 18 बैच यहाँ से पास किया, 1 बैच नहीं 2 बैच नहीं 18 बैच। 18 बैच मतलब 8वां क्लास की जो बच्चियां सिकरिया जाती हैं पढ़ने, सिकरिया पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं इस गांव की बच्चियों को खास करके कि 10%, 15%, 20% बच्चियां मैट्रिकुलेशन कर पाती हैं और रास्ता भटक जाती है। रास्ता भटकने के बाद वो क्या करती हैं, मजदूरी का काम करती है। यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा मजदूरी का काम करता है। मैंने जब अपनी आंखों से देखता हूँ तो आंखों से आंसू चलती है कि बताओ इसका लक्ष्य कुछ और था और रास्ते से भटक गया। नयन से विदा क्या करें हम भरे ये बहाली हुए हैं, हम उसी के लिए वेतन ले रहे हैं तो अपना फर्ज निभाना है। ये नहीं कि हम अपना दिन काटने के लिए अपना बैठ गए हैं। ये हमें अपने सहपाठियों से या साथियों से हमें अपेक्षा है कि इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। और वो विद्वानों का कहना है कि केवल मांगना नहीं सीखो, कमाना सीखो। मांगना नहीं सीखो, कमाना सीखो, चाहे पैसा हो चाहे इज्जत सम्मान। तो आप जब अच्छे करेंगे, गांव के लोगों को मोटिवेट करेंगे, जनता जब तक आपके साथ न होगी, सरकारी संस्थाओं को बचाएगा नहीं, तब तक ये सारी संस्थाएं बंद हो जाएंगे। तो आप जहां भी पढ़ा लीजिए, प्राइवेट में पढ़ाइए, अच्छे पॉलेज में पढ़ाइए, आप लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिए, लेकिन जब आप जाइएगा प्राइवेट संस्थानों में तो 10,000 20,000 पर खटते रहिए। तो मेरा यही विचार है शिक्षकों से ही कि हम ही लोग राष्ट्र निर्माता होते हैं, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। तो शिक्षक को चाहिए कि अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करें। मेरा यही हमेशा आत्मा रहता है कि जहां भी हम रहें अच्छा से काम करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, तब ये संभव होगा। ध्यान बढ़ाने से या मन बढ़ाने से, कद बढ़ाने से कोई महान नहीं होता। दिल को बड़ा करना होगा, दिल जब बड़ा हो जाएगा काम अच्छा होगा। तो हम ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि समय ज्यादा होते जा रहा है। सर के लिए अंत में 2 पंक्ति कहना चाहते हैं। वो है कि खुशी का हर दीपक आपकी, खुशी का हर दीपक आपकी दहलीज पर जले, खुशी का हर दीपक आपकी दहलीज पर चले, सुख का हर फूल आपके आंगन में खिले, आपके जीवन का सफर हो इतना प्यारा
कि हर खुशी आपके साथ साथ चले। सर जहाँ भी हो हमेशा स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना रहे। और नयन से रो रहा है आप। और मैं प्राथमिक विद्यालय से चलकर आए हैं हमारे भी सलेश सर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आए और सर के सम्मान में चंद शब्द रखें और बच्चे जोरदार ताली से सर का स्वागत करेंगे। आज आदर्श मध्य विद्यालय खरौना के प्रांगण में शिक्षक विदाई सब सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरीय शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय परिवार के शिक्षा समिति के सदस्य एवं सभी बच्चे को मैं अपनी तरफ से आपकी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। तो आज इस विदाई सम्मान समारोह में मैं एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि विदाई सम्मान समारोह जो हम लोग मनाते हैं तो शिक्षक का जो है रिटायरमेंट, कभी वे रिटायर नहीं होते। आप अपने सामने देख रहे होंगे कि हमारे सामने अभी भूतपूर्व रिटायर प्रधानाचार्य महोदय हैं जो कि आज भी कार्य में लगे हुए हैं। शिक्षक हित में जो भी कार्य हो या शिक्षक जहाँ भी हो वहाँ इनको देखा जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते, सिर्फ वे औपचारिक तौर पर, यानी सरकारी जो नियम कानून बना हुआ है कि 60 साल में आपका सेवा समाप्त हो जाएगी, तो उनका सेवा औपचारिक रूप से समाप्त होता है। अनौपचारिक तौर पर वे मरते दम तक, जब तक उनका साथ चलता है, तो शिक्षक हित में और बच्चों के हित में वे कार्य करते रहते हैं, चाहे वे जहाँ भी रहें। रिटायर होने के बाद भी तो हम सबसे बड़ी आज खुशी का दिन है कि हम अपने जो हमारे गुरु रहे थे, कहा भी जाता है कि गुरु जो है ब्रह्मा और विष्णु सबसे ऊपर की चीज है, और वे हमारे गुरु थे श्री कविंद्र प्रसाद शर्मा, जो कि हमें प्राइमरी, जिस अभी यहाँ बच्चे हैं 1 to 8 के बच्चे हैं, तो मैं 1 से 6 का जो शिक्षण ग्रहण किया था वे कविंद्र प्रसाद शर्मा से ही किया था, जो कि हमारे गांव के भी हैं। और बाकी जो सभी शिक्षक हैं यहाँ, लगभग ब्रह्मदेव सर हुए या कमरुद्दीन सर हुए, वे सभी हमारे गुरु के समान रहे हैं और सदैव रहेंगे। और कभी हम, आप लोग ये मत मानिएगा कि आप लोगों के बीच से सर रिटायर हो रहे हैं और विदा हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सरकार के तरफ से सरकारी नियम कानून के तहत ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनका शैक्षणिक कार्य, समाज सेवा, जो भी कार्य है वो निरंतर लागू रहेगा जब तक इनका साथ चलते रहेगा। तो हम के गमन से विदाई की बेला है तू। पिता क्या करे हम भरे इस नयन से, पिता क्या करे। पूर्व प्रभारी कमरुद्दीन सर को भी हम लोग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। बच्चे एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आपके जीवन से विदा क्या करें हम भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है आपकी गमन से, विद्या का करे हम भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है आपकी गमन से, आपकी गमन से। विदाई का बेला है, दुआ कर रहे हैं, विदाई का बेला है, दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, आपके जीवन से। विदा क्या करूं
तो साथ साथ रहना, साथ मुस्कुरा